हेलो एवरीवन, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एके सिविल एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आप सभी से मिल रही हूं न्याय बैच के अंतर्गत। दोस्तों, न्याय बैच के माध्यम से आपको संपूर्ण एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2027 की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है, जिसके लिए आपको कोई भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है। उसके बाद इस न्याय बैच के बाद, यानी कि जब हम प्रीलिम्स कंप्लीट कर लेंगे, जब हम प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे, तो हमारे सामने सबसे बड़ा हर्डल आता है मेंस का। और मेंस क्वालिफाई तब होगा जब आप आंसर राइटिंग में चैंपियन होंगे, और आप आंसर राइटिंग में तब चैंपियन होंगे जब आप प्ले स्टोर से एके सिविल एकेडमी का ऐप इंस्टॉल करके इन्फिनिटी प्लस बैच को लॉग इन करेंगे। दोस्तों, इन्फिनिटी प्लस बैच, ध्यान रखिए, इन्फिनिटी प्लस बैच, यहाँ इन्फिनिटी का मतलब है डिप्टी कलेक्टर। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर आपको आपके पेपर 1 से पेपर 6 तक के सारे रिकॉर्डेड थ्योरी लेक्चर्स तो मिलेंगे ही बाइलिंगुअल फॉर्मेट पे, लेकिन यहाँ पर आपको लाइव फॉर्मेट पर क्वेश्चन आंसर राइटिंग करवाई जाएगी। हम पेपर 1 से पेपर 6 तक सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, सभी इंपॉर्टेंट यूनिट्स को और सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्वेश्चन आंसर के माध्यम से 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर के हिसाब से लिखना, याद करना, समझना और पढ़ना सीख रहे हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने इसे परचेज किया है, आज उनका क्या स्टेटस है, यानी कि आज उनमें आंसर राइटिंग का क्या प्रोग्रेस है, ये आप उनसे पूछ सकते हो पूरी तरीके से। जबकि अभी इस बैच को शुरू हुए केवल 2 से 3 महीना ही हुआ है, बट आज कंडीशन ये है कि वो आंसर राइटिंग में जहां पहले आउट ऑफ 7 3 मार्क्स में बैठे थे, आज वो आउट ऑफ 7 5.5 मार्क्स में बैठे हैं। क्लियर? इस बैच की वैलिडिटी 2 साल होने वाली है, और इन दोनों ही लेक्चर्स यानी लाइव फॉर्मेट पर जो क्वेश्चन आंसर्स में आपको पूरा मेंस दूसरी बार पढ़ाया जाएगा, और पहली बार जो आपको रिकॉर्डेड थ्योरी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आप इसकी पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी यदि आपको बैच से संबंधित कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है, आप यहाँ पर बने व्हाट्सएप पर क्लिक करके डायरेक्ट हमारे मेंटोर से कनेक्ट कर सकते हो। इस बैच का सबसे बड़ा फीचर ये है कि बैच के अंतर्गत प्री सब पढ़ाते हैं, मेंस सब पढ़ाते हैं। हम यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं मेंस की, और साथ ही साथ प्रीलिम्स की। और सबसे बड़ी सौगात तो ये है कि न्याय बैच के अंतर्गत हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उन सब की बाइलिंगुअल पीडीएफ आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाएगी। क्लियर? यानी कि इस बैच के अलावा आपको अतिरिक्त इन पीडीएफ के लिए कोई भी पैसा एक्स्ट्रा देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? आगे आपको एके सिविल एकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है, जिससे आप पूरी तरीके से करंट अफेयर से अपडेटेड रहें, और एग्जाम के टाइम पे आपको दुनिया भर की अलग अलग दुकानों में भटकने की आवश्यकता ना पड़े। क्लियर है? तो आइए हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को, जहां हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख संग्रहालयों के बारे में, मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स के बारे में। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1964 में कराई गई थी, जिसकी स्थापना 1964 में कराई गई थी। क्लियर है? देखेंगे 1964 में स्थापना, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के अंतर्गत विभिन्न विभागीय योजनाओं के संबंध में यहाँ पर प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दी जाती है। क्लियर है? तो महात्मा गांधी स्टेट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कहाँ स्थित है? जबलपुर में। कब स्थापित किया गया? 1964 में। आगे देखिए, पंचायत राज व्यवस्था के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को किस संस्थान के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में प्रशिक्षित किया जाता है? तो अभी हमने पढ़ा है कि इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग रिलेटेड टू स्कीम अंडर पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। कौन? महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्लियर है? तो कहाँ लिखा है महात्मा गांधी? ये लिखा हुआ है, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? जबलपुर में है। कब स्थापित हुआ? 1964 में। संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ लीडरशिप एंड रूरल डेवलपमेंट, यहाँ युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है, और ये मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में स्थित है, यानी कि होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में।
अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस, ये भोपाल में स्थित है। यहाँ गवर्नेंस संबंधी या गुड गवर्नेंस संबंधी, एडमिनिस्ट्रेशन संबंधी कार्य किए जाते हैं। अटल बिहारी के नाम पर इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अटल बिहारी जी के जन्म दिवस को हम गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर है? तो व्हाट इज अवर आंसर? महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जहां पंचायत राज व्यवस्था के नवनिर्मित जो नवनिर्वाचित प्रतिनिधि हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। क्लियर है? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ? प्रीलिम्स 2022 का क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश में साकेत रामायण कला म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो क्या ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ में? ये तो मध्य प्रदेश का भाग ही नहीं है, इसको पहले हटा देते हैं। क्या ये इंदौर में स्थित है? तो इंदौर में तो मैम आपने बताया था कि इंदौर में तो नवरत्न मंदिर स्थित है, जिसकी स्थापना तुकोजी राव होलकर ने करवाई थी और जिसे हम वर्तमान में सेंट्रल म्यूजियम के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना हुई थी 1923 में। आगे, दमोह मध्य प्रदेश, तो क्या ये दमोह में है? दमोह में भी ये संग्रहालय नहीं है। ये संग्रहालय है मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के ओरछा में, साकेत रामायण कला म्यूजियम, जिसकी स्थापना 2005 में की गई थी। साकेत रामायण कला म्यूजियम जिसकी स्थापना 2005 में की गई थी। अगर डेट याद करना है तो लिख लेना 17 अप्रैल 2005। क्लियर है? अब इससे स्पेसिफिक क्या ही होगा? अब इससे स्पेसिफिक और क्या चाहिए? 17 अप्रैल 2005 को मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के ओरछा में किसकी स्थापना की गई थी? रामायण कला म्यूजियम की, 17 अप्रैल 2005। आगे देखिए, मध्य प्रदेश में इको पर्यटन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में इको पर्यटन विकास बोर्ड, इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की जो बेसिकली क्या स्थित है, हेडक्वार्टर, वो कहाँ स्थित है? तो इस हेडक्वार्टर की जो स्थापना है दोस्तों, वो हुई थी 12 जुलाई 2005 को मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में। 12 जुलाई 2005 को मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में इसकी स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल जिले में है। इस बोर्ड का गठन मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के अंतर्गत 12 जुलाई 2005 में किया गया। तो आपसे यदि कभी पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश में जो इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड है उसकी स्थापना किसके तहत की गई थी, तो उसकी स्थापना मध्य प्रदेश शासन के वन विभाग के अंतर्गत की गई थी। क्लियर है? ध्यान रखना है। आगे है, इनमें से कौन सा संग्रहालय मान सिंह तोमर द्वारा बनाया गया था? तो जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे तब हमने मान सिंह तोमर के बारे में पढ़ा था। मान सिंह तोमर की बिलवड प्रेमिका थी कौन? गुर्जरी, और गुर्जरी के नाम पर उन्होंने गुर्जरी महल, जिसे मृगनयनी महल भी कहा जाता है, ग्वालियर में स्थापना करवाई गई थी। तो रानी दुर्गावती म्यूजियम, ये कहां पर है? बरेला गांव जबलपुर, बरेला गांव जबलपुर। उसके बाद तुलसी म्यूजियम, इसकी बात हमने पहले कर ली थी। ये कहां पर है? रामवन चित्रकूट सतना में। ठीक है। उसके बाद जहांगीर महल म्यूजियम ओरछा में है। किसने इसका निर्माण करवाया था? वीर सिंह देव बुंदेला ने। किसके सम्मान में? जहांगीर के सम्मान में। क्यों? उनके स्वागत के लिए। अब बचता है गुजरी महल म्यूजियम, जो इन्होंने अपने बिलवड के लिए बनवाया था। कहां पर? ग्वालियर में। अब आप पूछेंगे कि क्या गुजरी महल को ही हम मृगनयनी पैलेस भी बोलते हैं? तो जी हाँ, हम गुजरी महल संग्रहालय को मृगनयनी पैलेस भी बोलते हैं। क्लियर है? ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मोनालिसा और शाल भंजिका की प्रतिमा भी अलंकृत है। यहाँ पर मोनालिसा, किसकी? मोनालिसा और साल भंजिका की प्रतिमा अलंकृत है। कहां पर? गुजरी महल संग्रहालय में। तो मोनालिसा और साल भंजिका की प्रतिमाएं यहाँ पर सुरक्षित रखी हुई हैं। क्लियर? तो मान सिंह तोमर द्वारा ग्वालियर में कौन सा संग्रहालय बनवाया गया? गुजरी महल संग्रहालय।
आगे देखेंगे, इस महल का निर्माण मान सिंह तोमर ने गुजर रानी मृगनयनी के लिए बनवाया था। वर्तमान में यह गुजरिया मृगनयनी महल भी कहलाता है। प्रभात राय मूर्ति स्टूडियो कहाँ स्थित है? क्या यह धार में है? तो धार में तो हमने फड़के स्टूडियो पढ़ा है, ठीक है, रघुनाथ फड़के ने जिसका निर्माण करवाया था। हमने प्रभात राय मूर्ति स्टूडियो ग्वालियर में देखा है। क्लियर है? तो प्रभात राय मूर्ति स्टूडियो कहां पर है? ग्वालियर में, जिसका निर्माण प्रसिद्ध मूर्तिकार प्रभात राय ने कराया था। तो फड़के स्टूडियो धार में है, प्रभात राय मूर्ति स्टूडियो ग्वालियर में है, ध्यान रखना है। आगे, Who established archaeological museum situated on the hilltop of सांची? यानी कि सांची पहाड़ी की चोटी पर जो पुरातात्विक संग्रहालय है, जो पुरातत्व संग्रहालय है, उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना की थी दोस्तों जॉन मार्शल ने। उसकी स्थापना की थी किसने? जॉन मार्शल ने। क्लियर है? इन्होंने एक प्रसिद्ध किताब भी लिखी थी जिसका नाम है मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची। मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची। सांची के बारे में कई बार हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी डिस्कस कर ली हैं। सांची के अंतर्गत 3 स्तूप, उन स्तूपों के निर्माण की शैली क्या है, वहां पर प्रतिवर्ष बुद्ध महाजयंती का आयोजन होता है, वैशाख पूर्णिमा पर होता है, अशोका के द्वारा बनाया गया था सांची का स्तूप, उनकी जो है वाइफ महादेवी या श्रीदेवी के कहने पर। ये सारी चीजें हमने जहां, और हाँ, सांची के स्तूप में जो तोरण द्वार है वहां पर अशोका अपनी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष लिए हुए खड़े हैं। ये भी याद रखना, प्रीलिम्स का 2024 का क्वेश्चन है और क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची किसकी किताब है? जॉन मार्शल की। जॉन मार्शल द्वारा वर्तमान सांची पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कराई गई थी। क्लियर? आगे भारत में केवल संग्रहालय है जो कि रॉक आश्रयों को चित्रित करता है, तो कौन सा संग्रहालय है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। लिखना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसकी स्थापना पहले 1977 में दिल्ली में हुई थी, लेकिन 1985 में इसका जो हेडक्वार्टर है वो भोपाल स्थानांतरित कर दिया गया था। यहाँ पर मानव सभ्यता के विषय में, उनके उद्भव की कहानियां, लोक कलाओं के बारे में जानकारी, पूरे देश की हमारी जो भारतीय लोक कलाएं हैं उनकी जानकारी, अनुसूचित जाति जनजाति का विकास संबंधी सभी कार्य इस संग्रहालय के द्वारा किए जाते हैं। क्लियर है? तो ओनली म्यूजियम, केवल भारत में एकमात्र संग्रहालय जो रॉक आश्रयों को चित्रित करता है। संग्रहालय आपसे पूछा है, केव्स नहीं पूछा। केव्स पूछते तो हम भीमबेटका का नाम बताते। संग्रहालय पूछा है तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका स्थापना जिसकी 1977 में दिल्ली में हुई थी, लेकिन वर्तमान फॉर्म पे इसकी स्थापना 1985 में भोपाल में। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय की स्थापना कहाँ हुई, तो आप बताएंगे भोपाल में हुई थी। क्लियर है? आगे देखिए, भारत का पहला मानव संग्रहालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थापित किया गया 1985 में। इस संग्रहालय में आदि मानव की विकास यात्रा को दर्शाया गया, जिसमें पुरापाषाण कालीन मानव की कलाकृतियों एवं रॉक आश्रयों का चित्रण देखा जा सकता है। पुरापाषाण यानी कि पैलियोलिथिक एज के मानव के बारे में जानकारियां हमें यहाँ से मिल जाती हैं। किसके बारे में? जो पैलियोलिथिक एज का मनुष्य था उनके बारे में। क्लियर है? अब पैलियोलिथिक एज की ही इंपॉर्टेंट जो रॉक हमारा शेल्टर है या पैलियोलिथिक एज से संबंधित जो है वो भीमबेटका केव्स भी है। वहां पर भी हमें जो भी रॉक शेल्टर्स या रॉक पेंटिंग्स मिलती हैं वो पुरापाषाण काल से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में कौन सा संग्रहालय यूरोपीय चित्रों को आश्रय देता है, यूरोपियन पेंटिंग्स को आश्रय देता है? तो रविंद्र भवन, ये तो कला की संस्था है।
1962 में भोपाल में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर अलग अलग जो भी समारोह होते हैं, कभी कुछ इवेंट्स हुए, उनको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। आगे है भारत भवन। तो भारत भवन क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसके अंतर्गत कितने भाग हैं, इसका उद्घाटन किसने किया, इसके आर्किटेक्ट कौन है, ये सभी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। क्लियर है? आप प्रीवियस लेक्चर्स देखिए, हमने एक एक चीज भारत भवन के बारे में डिस्कस कर ली है। तो भारत भवन क्या है, बेसिकली जहां पर मतलब एक क्या है, ये कंबाइंड हमारा स्टेज है जहां पर डांस, सॉन्ग, थिएटर, फाइन आर्ट, म्यूजिक सभी को प्रमोट किया जाता है। अब उसमें 5 जो भाग हैं वो तो आप तभी पढ़ेंगे जब आप प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे। क्लियर? तो ना तो ये भारत भवन का काम है, यानी कि जो यूरोपीय चित्रों को आश्रय देता, ना ही रविंद्र भवन यूरोपीय चित्रों को आश्रय देता, महाराजा जीवाजीराव सिंधिया म्यूजियम ये भी नहीं देता। आंसर हमारा क्या है, केंद्रीय संग्रहालय इंदौर, जिसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तुकोजी राव होलकर तृतीय के द्वारा 1923 में। तब इसका नाम था नवरत्न मंदिर और बाद में इसे किस नाम से जाना जाने लगा, सेंट्रल म्यूजियम। क्लियर है? इंदौर में जीपीओ पर स्थित है, आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। यहाँ पर यूरोपियन पेंटिंग्स को आश्रय दिया गया है, यूरोपियन पेंटिंग्स को क्या किया गया है, संरक्षित किया गया है, ध्यान रखना है। आगे, वर्तमान में केंद्रीय संग्रहालय इंदौर के नाम से जाना जाता है। तुकोजी राव तृतीय ने 1923 में नवरत्न मंदिर के नाम से इसकी स्थापना करी थी। क्लियर? आगे, संग्रहालय जो रीवा के महाराजा की निजी चीजें बरकरार रखता है वह है। तो रीवा के महाराजा कौन थे, तो रीवा के महाराजा थे बघेल। रीवा के महाराजा कौन थे, बघेल। अब बघेलों की राजधानी बांधवगढ़ थी पहले और बाद में बनी थी रीवा, लेकिन जब बांधवगढ़ पर अकबर के द्वारा अटैक किया गया तब उनकी राजधानी क्या बन गई थी, रीवा बन गई थी। सबसे प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो चित्रकूट के निकट गहोरा में थी। फिर रामचंद्र देव बघेल ने राजधानी बांधवगढ़ को बनाई और उसके बाद विक्रमजीत बघेल आए जिन्होंने राजधानी रीवा को बनाई और फिर मार्तंड सिंह बघेल तक, यानी जब तक रीवा का विलय भारतीय संघ में नहीं हुआ तब तक राजधानी रीवा ही बनी रही थी। ठीक, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रीवा के महाराजा की निजी चीजें जो बरकरार रखता था वो कौन सा किला था। सतपुड़ा म्यूजियम उज्जैन, तो बघेल शासक उज्जैन तो पहुंचेंगे नहीं। शिप्रा म्यूजियम भोपाल, बिल्कुल नहीं। इंदौर म्यूजियम, ये तो बिल्कुल ही नहीं। बघेल म्यूजियम, बांधवगढ़ का बघेल संग्रहालय जो पहले शाही किले के नाम से या शाही शिकार गृह, जो रीवा के महाराजा थे, जो रीवा के महाराजा थे उनके लिए बांधवगढ़ का किला उनका निजी वस्तुएं रखने का एक स्थान था और उनके लिए उनका शाही शिकार गृह था, शाही शिकार गृह। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे, यह उमरिया जिले के बांधवगढ़ में स्थित है। बघेल संग्रहालय में रीवा रियासत के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसे रीवा महाराजा से जुड़ी चीजें सुरक्षित में रखी गई हैं। पहले इसे शाही महल के नाम से भी जाना जाता था। क्यों? क्योंकि ये रीवा के राजाओं के लिए शाही शिकार गृह हुआ करता था। ठीक, आगे देखिए। इन विच सिटी इज द रानी दुर्गावती म्यूजियम लोकेटेड? मध्य प्रदेश के किस शहर में रानी दुर्गावती संग्रहालय स्थित है? तो कहाँ स्थित है? क्या यह भोपाल में है? रानी दुर्गावती तो भोपाल की नहीं थी। खरगोन में नहीं है, यहाँ तो अहिल्याबाई का है। मंदसौर में बिल्कुल नहीं है। आंसर है बरेला गांव, जबलपुर। क्लियर है? रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर में है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। ठीक है, बरेला गांव जबलपुर में तो उनकी समाधि है, उनका संग्रहालय जबलपुर में है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1976 में की गई थी, जहां कलचुरी और गोंड राज्य की पुरा सामग्री सुरक्षित है। कलचुरीज ने भी त्रिपुरी में शासन किया और गोंड्स ने भी यहीं पर शासन किया। कलचुरी के डिक्लाइन के बाद गोंड आए। ठीक है, आगे, मध्य प्रदेश में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बाबा साहेब अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। बाबा भीमराव जो अंबेडकर थे उनका जन्म अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में हुआ था, जिसे डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है?
और ये जो अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान है, इसकी भी स्थापना महू में ही की गई थी। कब? 1988 में। क्लियर है? आगे देखिए, मध्य प्रदेश में महाराजा छत्रसाल म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो महाराजा छत्रसाल म्यूजियम पन्ना में स्थित है क्या? नहीं, यहाँ पर तो छत्रसाल ने अपने गुरु प्राणनाथ के लिए प्राणनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, क्या यह सागर में स्थित है? नहीं। क्या यह ओरछा में स्थित है? ओरछा में तो रामायण कला म्यूजियम है, रामायण कला म्यूजियम। द आंसर इज बुंदेल केसरी और महाबली महाराजा छत्रसाल की नगरी छतरपुर में उनका संग्रहालय स्थित है। क्लियर है? छतरपुर के लोग इसे महाराजा छत्रसाल की नगरी भी कहते हैं और उन्हीं के नाम पर नाम इसका छतरपुर पड़ा था। तो छतरपुर के धुबेला गांव में छत्रसाल की समाधि है और छतरपुर में छत्रसाल म्यूजियम स्थित है, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। और इसका जो इनॉग्रेशन है वो किसने किया था? इसका इनॉग्रेशन किया था दोस्तों किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहर नेहरू ने। क्लियर है? तो महाराजा छत्रसाल म्यूजियम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 12 सितंबर 1955 में हुआ था। दुबेला गांव छतरपुर में स्थित है। यहाँ पर बुंदेल और बघेलखंड की पुरा सामग्री स्थित है। ठीक, आगे। जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश के भोपाल में, स्थापना 20 अप्रैल 1954 को। यह लेकिन वर्तमान में यह राजधानी भोपाल से स्थानांतरित कर दिया गया है। इसका उद्देश्य जनजातीय संस्कृति एवं समस्याओं के विषय में शोध, सर्वे तथा विश्लेषण करना। मध्य प्रदेश जनजातीय अनुसंधान विकास संस्थान पहले तो छिंदवाड़ा में स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां पर है? मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में। क्लियर है? जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान, ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, जिसका मुख्यालय वर्तमान में कहां पर है? भोपाल में। लेकिन जब ये स्थापित हुआ था 1954 में, तब ये छिंदवाड़ा में स्थापित हुआ था। क्लियर है इतनी बात? आगे देखिए, मौलाना आजाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान मैनेट मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे हम कॉमनली एनआईटी भोपाल भी बोलते हैं, वो कहाँ स्थित है? तो वो भोपाल में ही स्थित होगा। सिंपल सी बात है। स्थापना 1960 में हुई थी। क्लियर है? इंदौर में आईआईएम स्थित है, जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद इंदौर में आईआईटी भी स्थित है, जिसकी स्थापना 1996 में हुई थी। और उसके बाद सागर में हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। ठीक है, आईआईएम इंदौर की स्थापना 1996 में और आईआईटी की स्थापना 2009 में। अब ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखना है, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे हम कॉमनली एनआईटी भोपाल भी बोलते हैं, स्थापना 1960 में। उसके बाद इंदौर में, मध्य प्रदेश का इंदौर जिला ऐसा है जहां आईआईटी और आईआईएम दोनों हैं। आईआईएम की स्थापना 1996 में, आईआईटी की स्थापना 2009 में हुई थी। आगे सागर में मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय स्थित है। किस नगर में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है? यानी कि मध्य प्रदेश के किस जिले में एनसीईआरटी का रीजनल ऑफिस नहीं है? तो एनसीईआरटी का हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली में। ठीक है, लेकिन और रीजनल ऑफिसेस अजमेर में भी है, मैसूर में भी है, भुवनेश्वर में भी है। तो कहाँ नहीं है? ग्वालियर में नहीं है। ठीक है, कभी हमने पढ़ा या सुना है क्या ग्वालियर में एनसीईआरटी का रीजनल ऑफिस? नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है। रीजनल ऑफिसेज ऑफ एनसीईआरटी इज एट अजमेर, भुवनेश्वर एंड मैसूर, और हेडक्वार्टर इज एट दिल्ली। आगे देखेंगे,
निम्नलिखित में से मूर्ति कला का प्रसिद्ध स्थान फड़के स्टूडियो, अभी मैंने बताया ये बुधार में है और निर्माण इसका ये देखिए रघुनाथ कृष्ण फड़के द्वारा की गई थी। क्लियर? आगे कहां पर की गई थी? इसकी स्थापना धार के खांडेराव टेकरी पर की गई थी। कहां पर? धार के खांडेराव टेकरी पर। आगे, वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेस? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेस कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। अच्छा, ये जिसके अंतर्गत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेज आता है वो है ICAR, और ICAR का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। हिसार हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर नेशनल बफेलो रिसर्च सेंटर स्थित है। लुधियाना की बात करें तो यहाँ पर मेज रिसर्च सेंटर या इंस्टीट्यूट स्थित है। द आंसर इज भोपाल, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसकी स्थापना ICAR के अंतर्गत की गई थी। क्लियर है आपको इतनी बातें? आगे देखिए, आपदा प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश में डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट किस जिले में स्थित है? तो ऑब्वियसली कैपिटल सिटी में स्थित होगा, यानी कि भोपाल में। इसकी स्थापना 1987 में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना मध्य प्रदेश शासन के द्वारा की गई थी। क्लियर है? ध्यान रखना है। नर्मदा घाटी विकास अध्यक्ष कौन है? नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। ध्यान रखना है। इसके जो हमारे अध्यक्ष हैं वो वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव नियुक्त हुए हैं। इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन नियुक्त हुआ है? डॉक्टर मोहन यादव। क्लियर? ये देखिए लिखा हुआ है। आगे है केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, इंडियन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, ये कहां पर स्थित है? तो ये भी मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित है। ये भी मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित है। क्लियर? आगे, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी और ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है ICAR के तहत। तो ICAR के तहत एक हमने पढ़ा कौन सा? एक हमने पढ़ा सॉइल साइंसेज इंस्टीट्यूट और एक हमने पढ़ा एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। क्लियर? आगे देखिए, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय पर्यटन एवं यात्री प्रबंधन संस्थान स्थित है? तो कहां पर स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट कहां पर स्थित है? ये स्थित है मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में। कहां स्थित है दोस्तों? ये स्थित है मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में। क्लियर है? ध्यान रखना है आपको। द आंसर इज ग्वालियर। इंदौर में मैंने क्या बताया? इंदौर में है IIM और IIT। कटनी में महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय, महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय। वहीं अगर बात जबलपुर की करें तो यहाँ पर IITDM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रेवल मैनेजमेंट या टूरिज्म मैनेजमेंट जो है वो कहां पर स्थित है दोस्तों? तो वो स्थित है हमारे ग्वालियर जिले में। क्लियर है? ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में भारतीय पर्यटन एवं यात्री प्रबंधन संस्थान स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में की गई और मुख्यालय ग्वालियर में है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय नोएडा में, भुवनेश्वर में और नेल्लोर में स्थित है। क्लियर है? इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। कहां कहां पर है इसके क्षेत्रीय कार्यालय? नोएडा, भुवनेश्वर और नेल्लोर सॉरी। ठीक है? आगे, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान IISCR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये कहां स्थित है? मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भारत का प्रमुख विज्ञान संस्थान है जिसकी स्थापना 2006 में की गई थी। यह संस्थान भारत में 7 शहरों में कोलकाता, पुणे, मोहाली, चंडीगढ़, भोपाल, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति एवं बहरामपुर में स्थित है।
क्लियर? कहाँ-कहाँ स्थित है ये? तो देखिए पुणे में, कोलकाता में, मोहाली चंडीगढ़ में है, भोपाल, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति एवं बहरामपुर। क्लियर है? इतनी चीजें ध्यान रखनी है। हमें तो मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव में याद रखना है कि IISER कहाँ स्थित है? भोपाल में, स्थापना 2006 में। आगे, सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश एजेंसी को इस रूप में जाना जाता है, मैप इट। किस रूप में जाना जाता है? मैप इट। क्लियर? मध्य प्रदेश इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट किस रूप में जाना जाता है? मैप इट के नाम से। ध्यान रखना है, इसकी स्थापना 3 मई 1988 को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 मई 1988 को। मैप इट मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर इंफॉर्मेशन प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 3 मई 1999 को इसकी स्थापना भोपाल में की गई थी। इट्स ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज इट्स ऑब्जेक्टिव? प्रमोट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सपोर्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट आईटी पॉलिसी, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट आईटी पॉलिसी। याद रखना है आपको इतनी चीजें। क्लियर है? तो इसका फुल फॉर्म क्या है? मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 3 मई 1999, कुछ नहीं पता, सीधी बात है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए इसकी स्थापना इस रूप में की गई थी। आगे है, संजीवनी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में संजीवनी संस्थान का मुख्यालय मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है। लिखा है संजीवनी संस्थान भोपाल में है। इसकी स्थापना 24 जुलाई 1975 को की गई थी। इसकी स्थापना 24 जुलाई 1975 को की गई थी। 24 जुलाई 1975 को एक और चीज की स्थापना की गई थी जिसका नाम है मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम, वन विकास निगम की स्थापना। ध्यान रखना है। क्लियर? तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश में संजीवनी संस्थान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में संजीवनी संस्थान स्थित है भोपाल में, जिसकी स्थापना 24 जुलाई 1975 पर की गई थी। एंड व्हाट इज इट्स ऑब्जेक्टिव? वनों का संवर्धन, वन उत्पाद का परीक्षण तथा वन औषधियों का वितरण करना। क्या काम है? वन औषधियों का वितरण, वन उत्पाद का परीक्षण और वनों का संवर्धन। क्लियर? बहुत अच्छे से आपको इसे ध्यान रखना है। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के 25 क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे और आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा मदद भी करेंगे। सभी चीजें, लगभग सभी इंपॉर्टेंट संग्रहालय और कुछ इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो हम पढ़ लिए हैं। बाकी चीजें हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप हम पर अपना विश्वास बनाए रखें और हमारे साथ न्याय बैच पर बने रहें। आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई कराने की गारंटी हमारी है।